दीपावली, होली, रक्षाबंधन, चाहे हाँ दशहरा भी है, चाहे आपका राष्ट्रीय पर्व हो सकता है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर, यानी एनी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार यदि है तो हम निबंध कैसे लिखें आज हम बताएंगे आपको। उसके अनुसार आप कोई सा भी त्योहार हो आप तुरंत लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम केवल त्योहार डाल दे रहे हैं, कोई सा भी त्योहार, ठीक है। सबसे पहले इसमें हेडिंग जो होती है ना उनको निर्धारित कर लेते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग होती है क्या, प्रस्तावना। क्या होती है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है भाई, त्योहार से संबंधित क्या भूमिका बनाते, त्योहार से संबंधित भूमिका बनाते। जैसे आपको भारत, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, एक तो ये सेंटेंस होगा सबसे पहले इसमें, भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। यहां वर्ष भर त्योहारों की, बोलो, यहां वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। यहां वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। उन्हीं त्योहारों में से, उन्हीं त्योहारों में से, अब किसका लिखना चाहते हैं आप, तो उसी का नाम आ जाएगा। अगर दीपावली का लिखना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब यहाँ समझिए, ये नहीं है मैं दीपावली का या होली का लिख रहा हूँ, मैं प्रस्तावना समझा रहा हूँ। प्रस्तावना यदि हम लिखेंगे तो ये सेंटेंस फिक्स होगा इसमें, यहाँ जिस त्योहार का लिखना चाह रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। अगर होली का लिखना चाह रहे हैं तो उन्हीं त्योहारों में से होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है, दीपावली एक महत्वपूर्ण त्योहार है, रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण त्योहार ये आपकी भूमिका प्रस्तावना बन गई, ठीक है। ये क्या बना, प्रस्तावना। ये फिक्स हो गई, कोई सा त्योहार हो, केवल यहाँ अंतर आएगा। इसके बाद जो भी त्योहार मना रहे हैं उसके में दूसरी जो हेडिंग होगी वो होगी मनाने का कारण। मनाने का कारण यानी रीजन क्या है, क्यों मना रहे हैं इसे, इसके पीछे राज क्या छिपा हुआ है, वो वाली बात इस वाली हेडिंग में आ जाएगी। 2 सेंटेंस में, 2 या 3 सेंटेंस में। अगर जब कोई कथा है इसके छिपी हुई है, अब जैसे होली है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रहलाद की कहानी थोड़ी सी, तो वो उसकी लाइनें बढ़ जाएंगी, है ना। प्रहलाद जी को तो जलाया गया था उसमें होलिका के, तो वो सारी चीज थोड़ी सी डिटेल में लिख देगी, तो कारण आ गया, रीजन आ गया, नहीं आ गया। अगर मान लो दीपावली है तो राम वनवास से लौटे थे, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देंगे इसमें कारण में। यदि रक्षाबंधन है तो भाई बहन के संबंध में वो किसने बांधा था,
कृष्ण के बांधा था हाथ में, हैं बांधा था, तो उसकी चर्चा कर देंगे। इतना अंतर आएगा बस, तीनों सब त्योहारों के लिए हो गया ये। अब आता है नेक्स्ट तीसरा, मनाने का स्वरूप या विधि। मनाने का समय या वो अलग करना, मनाने का स्वरूप या विधि ये कह रहा था, वो भी है। इसमें क्या चर्चा करेंगे, जो भी त्योहार हो उसकी, यानी कैसे मनाते हैं। अब जैसे होली की अगर आई बात, तो होली को कैसे मनाते, उस दिन क्या क्या करते हैं। एक दूसरे के रंग लगाते, गले मिलते, घरों पर मिठाइयाँ बनती, पकवान बनते अच्छे अच्छे, सब खाते, एक दूसरे को बधाइयाँ देते, है ना। ये सारी चर्चा इसमें आ जाएगी मनाने के स्वरूप में, है ना। एक दूसरे के घर जाते, ये इसमें आ जाएगी। अगर दीपावली की बात आती है तब भी यही है, उसमें थोड़ा सा बदल जाएगा, रंग की जगह पटाखे चलेंगे, रंग की जगह पटाखे चलेंगे, बस स्वरूप यही रहेगा। उसमें भी पकवान बनेंगे, उसमें बस घरों को सजाएंगे, झालर और नए कपड़े सब में पहनेंगे, कोई भी पुराने कपड़े पहन के नहीं मनाया जाएगा त्योहार, समझे। तो वो सब में आ जाएगा। तो इसमें कोई अंतर आया, अरे इसमें ये समझ में आया। ऐसे ही रक्षाबंधन में भी वही होता है, केवल अंतर क्या है, बहनें भाई के राखी बांधेंगी, पटाखे नहीं चलेंगे उससे, या रंग नहीं बरसेगा एक दूसरे पर, बस ये अंतर आता जाएगा, बस लिख देंगे इसे भी। अगला चौथा क्या है, मनाने का समय। क्या मनाने का मनाने का समय में भाई क्या आएगा, बताओ अंजलि, खड़ी हो जाओ। मनाने का समय में आप हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, गॉड बताओ, आप खड़े हो जाओ। कोई सा त्योहार भी मनाने का समय में, दीपावली 6 से 9 या 9:30 के समय तक मनाई जाती है। दीपावली रात ऊपर को उठाया करना, ऐसे नीचे क्यों रखता है सर, नीचे से ज्यादा अच्छा आता है। देखिए इन्होंने बताया, बैठ जाइए, इन्होंने बताया इतने तक, ये सुनिए, इसका समय बताना है। यदि हम दीपावली का लिख रहे हैं तो दीपावली का समय कब मनाते हैं, कार्तिक मास की अमावस्या को, अब आने वाली है अभी, ये चर्चा कर देंगे इसमें। और इसके साथ साथ ये भी कर देंगे, जब ये मनाई जाता है त्योहार दीपावली, तो मौसम कितना सुहावना होता है, अच्छा होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक जाड़ा होता है, सुहावना होता नहीं होता। अभी देखना ही 15 दिन बाद फिर ना गर्मी होगी ना जाड़ा होगा, बहुत अच्छा मौसम होगा। ऐसे सब में होली मनाते, तब भी कब मनाते, होली कब मनाते, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, तब भी मौसम कैसा होता, अच्छा सुहावना, न गर्मी न ठंड। ये सेंटेंस लिखने हैं इसमें। ऐसे ही रक्षाबंधन ये बरसात के मौसम में मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को। ऐसे 2-3 सेंटेंस इसमें लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी हम पीछे पूछते हैं, ये जो बैठे हैं। पांचवा है उपसंहार। संहार, पास में आ जाए। उपसंहार में क्या लिखा जाएगा भाई, कोई बताए। उपसंहार में ज्यादातर वंश का है, बताओ वंश। उपसंहार में क्या लिखा जाएगा, हाँ जैसे हमने सब कुछ बना दिया, मना भी लिया, त्योहार निकल गया, लेकिन हमें कुछ सावधानियां बरतनी थी, वो हमने नहीं बरती, इसलिए हम जल गए पटाखे से, इसलिए आंख में रंग पड़ गया और आंख घायल हो गई। अगर सावधानी से हम रंग डालते तो आंख खराब न होगी। ऐसे क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें,
मनाने के समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है, हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? उपसंहार में। हमें अच्छी तरह से मनाना है त्योहार, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखनी है, सबको मिलजुल कर मनाना है, सावधानी रखनी है, चाहे वो रंग डालते समय होली में, चाहे दीपावली पर पटाखे चलाते समय, सावधानी बेहद जरूरी है। ये सारे पॉइंट क्लियर हुए? लिख लेंगे आप? यस सर। है ना? अभी मुझे लिख के दिखाएंगे, बताओ किस पर मैं यहाँ डाल दूं? दीपावली आ भी रही है। हाँ। और मुझे ये लिख के दिखाओ इसमें, चलिए